2024 ने फ्लॉप हिंदी फिल्में ज्यादा दी और हिट फिल्में बहुत कम। हालांकि इस साल आई कुछ फिल्में ऐसी भी रही जो फ्लॉप होना डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन अलग अलग वजहों से इन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। कभी कोई फिल्म गलत डेट पर रिलीज हुई तो कभी किसी फिल्म का डिले हो जाना उसके खिलाफ गया। आज हम ऐसे ही 3 फिल्मों पर बात करेंगे जिन्हें सफलता मिलनी चाहिए थी, कम से कम हमें तो ऐसा लगता है। हमारी लिस्ट में पहला नाम है साल के पहले महीने में रिलीज हुई मेरी क्रिसमस का। श्रीराम राघवन वो डायरेक्टर है जिनकी हर नई फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इंडियन थ्रिलर फिल्मों की दशा दिशा बदलने वाले इस शख्स ने इससे पहले एक से बढ़कर एक थ्रिलर फिल्में दी हैं, जैसे एक हसीना थी, जॉनी गद्दार, बदलापुर और अंधाधुन। अंधाधुन तो बहुत बड़ी हिट रही थी। जाहिर है उनके अगले प्रोजेक्ट मेरी क्रिसमस से सबको आसमानी उम्मीदें होनी ही थी। ऊपर से उन्होंने कास्टिंग भी गजब की थी, विजय सेतुपति के साथ कटरीना कैफ। फिल्म का रिलीज से पहले तो काफी बस था, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मेरी क्रिसमस एक खराब फिल्म थी, ये एक बढ़िया थ्रिलर फिल्म थी जिसमें विजय सेतुपति और कटरीना कैफ ने शानदार काम किया है। ये एक रात की कहानी है जो अल्बर्ट नाम के आदमी की जिंदगी में काफी हलचल मचाती है। अल्बर्ट कई बरस जेल में बिताने के बाद उसी रोज शहर लौटा है। मुंबई में उससे टकराती है मरिया, जिसकी एक छोटी बच्ची भी है। चीजें तेजी से बदलती हैं और अल्बर्ट एक मर्डर केस में उलझ जाता है। आगे की कहानी रहस्य की कई परतों को खोलती हुई क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। अमूमन ऐसी फिल्मों का क्लाइमैक्स किसी बिग रिवील पर खत्म होता है, लेकिन मेरी क्रिसमस के क्लाइमैक्स में दिखा सॉफ्ट रोमांटिक टच इसे अलग लेवल पर ले जाता है। वो सीन लिखा भी काफी उम्दा गया है। फिल्म ओवरऑल एक अच्छी रोमांटिक थ्रिलर देखने की संतुष्टि देती है, लेकिन ऐसी कोई संतुष्टि मेकर्स के हिस्से नहीं आई। जनता ने फिल्म को नकार दिया। ये फिल्म ऐसा रिजेक्शन डिजर्व नहीं करती थी। अजय देवगन के लिए 2024 मिक्स्ड रिजल्ट वाला साल रहा। उनकी 2 फिल्में खूब चली, सिंघम अगेन और शैतान, और 2 फिल्में बिल्कुल भी नहीं चली, औरों में कहां दम था और मैदान। मैदान अजय देवगन की लंबे समय से अटकी पड़ी फिल्म थी। इसका शूट वगैरह सब 2019 में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसके रिलीज होते होते 2024 आ गया। पहले कोविड की वजह से और बाद में अन्य कारणों के चलते फिल्म टलती ही गई। आखिरकार इस साल ईद पर रिलीज हुई, अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां से क्लैश करते हुए। क्लैश में दोनों का ही नुकसान हुआ। मैदान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई जैसी उम्मीद थी। मैदान कहानी थी इंडियन फुटबॉल टीम और उसके कोच सैयद अब्दुल रहीम की। सैयद अब्दुल रहीम को मॉडर्न इंडियन फुटबॉल का आर्किटेक्ट कहा जाता है। वो 1950 से लेकर 1963 तक इंडियन टीम के कोच रहे। उन्हीं की सदारत में भारत ने 1956 के समर ओलंपिक्स में सेमीफाइनल खेला था और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। मैदान उनकी इसी जर्नी की कहानी कहती है। बहुत ज्यादा डिले होने के बावजूद मैदान आउटडेटेड फिल्म नहीं थी। अजय देवगन ने इसमें बेहद शानदार परफॉर्मेंस दी है। प्रियमणि, गजराज राव और बाकी एक्टर्स का काम भी जोरदार रहा। क्रिटिक्स ने फिल्म की काफी तारीफें की, इसे फाइनेस्ट स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म करार दिया, लेकिन जनता को ऐसा नहीं लगा। फिल्म अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई। हाँ, बड़े मियां छोटे मियां जैसी डिजास्टर तो नहीं रही, लेकिन लगभग 250 करोड़ के बजट में बनी फिल्म का सिर्फ 68 करोड़ कमाना फेलियर ही माना जाएगा। अक्षय कुमार के लिए 2024 भुला देने लायक साल रहा। उनकी सारी फिल्में फ्लॉप रही सिवाय सिंघम अगेन के, और इसे भी अकेले अक्षय की फिल्म नहीं कहा जा सकता। बड़े मियां छोटे मियां और सरफरा फ्लॉप होने की तो चलो वजह थी, लेकिन खेल खेल में का फ्लॉप होना बहुत खला। ये एक अच्छी फिल्म थी जिसका सबसे बड़ा नुकसान इसकी रिलीज डेट ने किया। खेल खेल में 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। इसी डेट पर रिलीज हुई थी स्त्री 2। इसके सामने कोई न टिक सका। लोगों ने इतनी अच्छी फिल्म भी इग्नोर कर दी। यहां एक बात गौरतलब है, अगर आप ध्यान से अगस्त सितंबर का सिनेमा कैलेंडर देखेंगे तो पाएंगे कि 15 अगस्त के बाद अगले 1.5-2 महीने तक कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। यानी कि खेल खेल में के मेकर्स चाहते तो फिल्म को थोड़ा सा पोस्टपोन करके नुकसान से बच सकते थे। मैं दावे से कहता हूं कि अगर यह फिल्म सोलो रिलीज होती तो शर्तियां चलती। इस फिल्म में वो तमाम तत्व मौजूद थे जो किसी फिल्म को हिट करने के लिए चाहिए होते हैं। अच्छी कॉमेडी थी, एंगेजिंग स्क्रिप्ट थी, कनेक्ट महसूस करवाने वाले इमोशंस थे, कास्ट भी उम्दा थी और उन्होंने काम भी अच्छा किया। अक्षय, वाणी कपूर, फरदीन खान, तापसी पन्नू, एमी विर्क वगैरह वगैरह। अक्षय कुमार का अपनी बेटी से फोन पर वार्तालाप वाला सीन तो इतना बढ़िया था कि उसे पेरेंटिंग के उम्दा उदाहरण की तरह
स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। क्रिटिक्स के रिव्यूज भी पॉजिटिव थे, बस जनता स्त्री 2 में व्यस्त थी। सरकटे के आतंक ने खेल खेल में का कलेक्शन ही काट दिया। फिल्म फेल होकर सिनेमाघरों से उतरी और बाद में ओटीटी पर हिट हुई। अगर मेकर्स फेस्टिवल डेट वाली रिलीज का मोह छोड़ते तो शायद इस फिल्म की किस्मत कुछ और होती है। तो ये थी ऐसी 3 फिल्में जिनका फ्लॉप होना बनता नहीं था। खैर, फिल्म इंडस्ट्री का गेम ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। आज का एपिसोड यही तक, फिर मिलेंगे, टाटा।